Hello, children. Today we are going to read chapter 5 Glimpses of India. Okay, look into your book. इसमें एक कहानी है. फर्स्ट दो कहानी है. फर्स्ट स्टोरी इज अ बेकर फ्रॉम गोवा. बेकर गोवा के बेकर के बारे में पहली कहानी है. ओके, सो लिसन टू मी केयरफुली. So listen carefully. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loves of bread. ये जो कहानी है ये उस समय की कहानी है. ये हमें उस समय वापस ले जाती है जब पुर्तगाली लोग जो हैं वो गोवा पर शासन करते थे. वे लोग जो हैं वे अपने ब्रेड के लिए बेहद प्रसिद्ध थे. द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. ये जो पुर्तगीज थे ये और अपने ब्रेड के लिए बेहद प्रसिद्ध थे. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. ये जो ब्रेड के खाने वाले हैं ये भले ही गायब हो गए हैं, लेकिन कहने का मतलब कि कम हो गए होंगे या गायब हो गए हैं. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. लेकिन उसको बनाने वाले आज भी वहाँ हैं. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. तो ये जो कहानी है कथाकार इसमें अपने बुजुर्गों को उन अच्छे पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए देखता है, पाता है और बताता है कि प्रसिद्ध ब्रेड उस समय से पहले से है जब पुर्तगाली गोवा पर शासन करते थे. और उनके जो खाने वाले हैं वो भले ही गायब हो गए हों, लेकिन उनके बनाने वाले अभी भी हैं. उनका जो सामान है मिक्सर मोल्डर जिसमें वो बनाते हैं ब्रेड के लोब्स को पकाते हैं, वो सब अभी भी उसी तरह है. दोज इज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. है ना. वे अतीत पर विचार करते हैं और उन्हें बताते हैं. The fire in the furnaces has not yet been exist. है ना. कि विचार करते हैं, बताते हैं कि पुर्तगाली ने गोवा तो छोड़ दिया लेकिन रोटी की रोटी अभी भी मौजूद है. यदि मूल नहीं है तो उनकी विरासत उनके बेटे द्वारा जारी रखी जा रही है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. कहने का मतलब कि वो लोग जब विचार करता है अपने पुराने ज़माने पर, अतीत पर जो बीत गया, तो पता चलता है कि पुर्तगालियों ने गोवा छोड़ दिया लेकिन रोटी की रोटी अभी भी मौजूद है. और उनके जो विरासत है, मान लीजिए कि उसके फादर नहीं हैं लेकिन उनके जो बेटे हैं उन्होंने अभी भी जारी रखा है इस धंधे को. है ना. बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. परिवार के पेशे को अभी भी उनके बेटों ने जारी रखा है. दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा. और ये जो बेकर्स हैं उनको अभी भी पैडर्स के रूप में गोवा में जाना जाता है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड. जब हम लोग बच्चे थे गोवा में, है ना, तो वो बेकर जो हैं उस समय हमारे दोस्त हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे और हमारे गाइड भी हुआ करते थे. ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. वो दिन में कम से कम 2 बार आते थे. Once when he set out in the morning on his sailing round and then again when he returned after emptying his used basket. सबसे पहले सुबह में जब उनकी बास्केट भरे रहते थे तो वो बेचने के लिए आते थे और शाम में वो लौटते हुए अपने बास्केट को खाली करते हुए भी आते थे. The jingle thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. और उनकी जो छड़ी की आवाज़ है, बैम्बू, है ना, वो छड़ी से आवाज़ करते हुए जाते थे ना, तो उससे वो लोग जगते थे नींद से और वो दौड़ के उनसे मिलने जाते थे. कौन बच्चों? जो कथाकार हैं वो बोल रहे हैं कि जब हम लोग छोटे थे
तो ये जो बेकर्स हैं वो आते थे सुबह के भी टाइम और लौटते हुए अपने बास्केट को खाली करते हुए भी मिलने आते थे। तो हम लोग उनके बैम्बू की वाली छड़ी की आवाज़ से जगते थे और उनसे मिलने और उनका अभिवादन करने पहुंच जाते थे, है ना। वह क्योंकि वो वही उन लोग का फ्रेंड भी, कंपेनियन भी और गाइड भी हुआ करते थे। मतलब ये लोग बहुत उससे घुल मिल के घुले मिले थे। वही वॉज इट सो, ऐसा क्यों था कि किसी बेकर से इतना लगाव? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या वो ब्रेड के लोफ की वजह से था, है ना, जो बच्चों को बहुत पसंद था? नहीं, क्यों, आखिर क्यों लगाव था कि उनके छड़ी की आवाज़ से ये लोग जग जाते थे और मिलने पहुंच जाते थे? ये प्यार क्या ब्रेड के लिए था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वेर बॉट बाई सम पास्किन और बास्टिन। ये ब्रेड के लोव्स जो हैं वो तो पास्किन और बास्किन के द्वारा खरीदे जाते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर के नौकर या नौकरानियां होते थे, वो लोग खरीदते थे। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। हम लोग जो हैं उसके लिए नहीं दौड़ते थे, है ना, क्योंकि हम लोग जो हैं वो, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि जो बेकर्स हैं वो अपने बांस के छड़ी के साथ एक संगीत टाइप का आवाज़ बनाता था और ये लोग उठकर जाते थे, है ना। उसके एक हाथ में सिर पर टोकरी का था और दूसरे हाथ में बांस को जमीन पर पटक पटक कर आवाज़ करते थे और घर घर जाकर महिलाओं को रोटियां सौंपने से पहले उनका अभिवादन करता था। माता पिता जो हैं बच्चों को डांटते थे और उन्हें अलग करता था, लेकिन वे उत्सुक थे, इसलिए नहीं कि ब्रेड के लिए, बल्कि वो टोकरी में झांकने के लिए। वॉट वी लर्न फॉर द वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। ये लोग जो है ना ब्रेड के जो बैंगल्स होते थे, जो ये लोग सावधानी पूर्वक चुनते थे, ये लोग उसके लिए ज़्यादा उस बेकर का इंतजार करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड और स्पेशल मेक, कभी कभी वो मीठा ब्रेड और स्पेशल टाइप का भी बना। The baker made his musical entry on the scene with the jack jack sound of the specially made bamboo staff। वो लोग के पास जो बैम्बू की छड़ी होती थी उससे स्पेशल झैंग झैंग का संगीत निकलता था जिससे वो अट्रैक्ट होते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंगड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ में वो बास्केट संभालते थे माथे पर और दूसरे हाथ में बैम्बू की जो छड़ी है उसको जमीन पर पटक पटक कर धुन निकालते थे म्यूजिक के साथ। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। और वो जो हैं क्या करते थे कि घर की महिलाओं को अभिवादन करते थे और उसके बाद जो है उनके पास एक वर्टिकल बैम्बू का स्टैंड होता था, उस पे वो अपने बास्केट को रखते थे। जो भी घर की महिलाएं खरीदने आती थी पहले उसको गुड मॉर्निंग से अभिवादन करते थे और उसके बाद वर्टिकल बैम्बू स्टैंड होता था उनके पास, उस पे वो अपने बास्केट को रखते थे। विकेट्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और हम लोग जो बच्चे थे वो एक तरफ धकेल दिए जाते थे और नौकरों को जो ब्रेड्स आता था वो दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हटते नहीं थे वहाँ से, झांकना छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पार्पेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम लोग बेंच पे या किसी चीज़ पे ऊंचा पे चढ़ जाते थे और बास्केट के अंदर झांकते थे, जबकि जो है ना बड़े उनको बच्चों को हटा देते थे बास्केट से और उनके मेड को, सर्वेंट को दिया जाता था। लेकिन ये लोग झांकना नहीं छोड़ते थे, कभी बेंच पर चढ़ जाए कभी किसी चीज़ पे चढ़ के और बास्केट के अंदर झांकते थे। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। और कभी कभी मैं इस लोव्स के सुगंध को महसूस करता था, अभी भी याद करता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो बड़े थे उनके लिए लोव्स था और जो चिल्ड्रन थे वे बैंगल्स था, उनके लिए बैंगल्स था। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। और जब आता था बेकर तो इन लोगों को फिर ब्रश करने और दांत साफ करने की भी जरूरत नहीं महसूस होती थी ठीक से। एंड वाई शुड वी, और हम लोग क्यों करें दांत साफ या मुंह साफ, ऐसा बोल रहे हैं लेखक।
Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? है ना? कौन अब इतना कष्ट उठाएगा कि मैंगो का पत्ती तोड़ेगा और फिर उसे टूथब्रश बनाएगा? एंड why was it necessary at all? या आखिर इसकी जरूरत क्या है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. शेर भी तो कभी ब्रश नहीं करते हैं. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. आखिर गर्म चाय भी तो लोग जब पीते हैं तो उससे दांत अपने आप साफ हो जाता है ना? तो ऐसा ये लेखक कहते हैं कि जब वो ब्रेड वाले आते थे तो हम लोग को कोई मतलब ही नहीं होता था कि दांत साफ करना है या क्या करना है. आखिर हम लोग क्यों करें? क्या टाइगर ब्रश करता है? तो गर्म चाय पीने से तो अपने आप दांत साफ हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. जो भी मैरिज के गिफ्ट होते थे वो अर्थहीन होते थे बिना ये स्वीट ब्रेड के, जिसको बोल के नाम से जाना जाता था, है ना? जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट, उन लोगों के पार्टी में और फीस्ट में, मैरिज गिफ्ट में अगर ये ब्रेड का मीठा ब्रेड नहीं मिले तो इसके बिना पार्टी बर्बाद. इट्स चांप्स विदाउट ब्रेड. उस शादी का गिफ्ट जो है ना विदाउट ब्रेड के फीका लगता था. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. और बताना काफ़ी नहीं होगा कि ये जो बेकर होते थे वो हमारे गांव के लिए कितने महत्वपूर्ण होते थे. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. यहाँ तक कि जो हमारे घर की महिलाएं थीं वो सैंडविचेस बनाया करती थीं अपने बेटियों के सगाई के मौके पर. केक्स एंड बोलिनस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. और हम लोगों के यहाँ तो क्रिसमस के दिनों में, क्रिसमस के त्यौहार में केक और बोलिनस बहुत ही ख़ास तरीके से बनाया जाता था और ज़रूरी होता है. दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. इसीलिए हमारे गांव में बेकर की उपस्थिति हर मौके पे बहुत ही आवश्यक है थी. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई. और जो बेकर होते थे या वो ब्रेड बेचने वाले को ही बेकर कहा जाता है. तो जो बेकर होते थे या ब्रेड बेचने वाले, बेकर यानी बनाने वाला, बेचने वाले को ब्रेड बेकर सेलर कहते हैं. तो दोनों बनाने वाले पहले बेचते थे. तो जो बनाने वाले होते थे, सॉरी, जो ब्रेड सेलर होते थे जो आते थे बेचने के लिए उन दिनों में, उन लोगों को खास तरह का एक ड्रेस होता था जिसको कबाई नाम से जाना जाता था. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. वो खास ड्रेस क्या था कि एक लंबा सा फ्रॉक था जो घुटनों तक जाता था. इन आवर चाइल्डहुड वी शॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट. तो ये लोग जो हैं हमारे बचपन में हम लोगों ने देखा है कि बेकर्स जो हैं वो शर्ट और ट्राउज़र पहनते थे जो कि पूरी लंबाई से थोड़े छोटे होते थे और हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा होता था. इवन टुडे एनी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज एंड बायर्स द कमेंट दैट ही इज जस्ट लाइक अ पैडर. यहाँ तक कि आज भी अगर कोई हाफ पैंट से बड़ा हाफ पैंट से नीचे कोई पैंट पहन लिया तो उसको आज भी लोग पैडर कहने से नहीं चूकते हैं. द पैडर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. और इस तरह से जो बेकर थे हमारे यहाँ जो ब्रेड सर्व करने आते थे तो वो महीने के अंत में अपना बिल लेने आते थे. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. तो इस तरीके से वो दीवालों पे या कहीं पे अकाउंट्स, मंथली बिल पेंसिल से लिखा जाता था. महीने के महीने चलता था हिसाब बेकर्स का. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. और उस पुराने दिनों में जो बेकिंग था वो सचमुच बहुत ही लाभदायक प्रोफेशन था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. ये लोग कभी नहीं भूखे मरते थे. कौन? बेकर और उनके परिवार, क्योंकि ये बहुत ही चलता हुआ प्रोफेशन था. ही इज ही his family and his servants always looked happy and prosperous.
वे लोग, उनके परिवार और उनके नौकर हमेशा खुश और धनी दिखते थे। किसके बच्चों? ऑब्वियसली बेकर्स के। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ दिस। और इस तरह से उनका जो मोटा थुलथुल शारीरिक बनावट था वो भी बहुत ही अजीब था। मतलब चकित, ये फेमस था। इवन today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. आज भी अगर इस तरह का कोई जैक फ्रूट लाइक फिजिकल ड्रेस पहन ले तो उसको बेकर से तुलना की जाती है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश। ओके चिल्ड्रन, अब आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन आंसर मुझे कमेंट करके सॉरी सॉरी सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया कि नहीं? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम to understand this, then you can comment me and you can ask me anything. Okay, thank you guys.